अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगेन आज मैं बात कर रहा हूँ वोकैबुलरी जो है वो नेचुरल या क्रैम्ड वोकैबुलरी जो है उसके फ़र्क को हम समझ रहे हैं कि कौन सी वोकैबुलरी आपके लिए बेहतर है। पाकिस्तान में एक भेड़ चाल जो है वो हमने हमेशा फॉलो की कि रट्टे लगाओ नंबर लो, रट्टे लगाओ नंबर लो। तो मैं अक्सर तौर पर अगेंस्ट बोलता रहता हूँ रट्टे के, रट्टा ना लगाएं, रट्टा आपकी क्रिएटिव सलाहियत को मारता है। अभी मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ कि एक नेचुरल वोकैबुलरी है, एक नेचुरल टैलेंट है और एक क्रैम्ड टैलेंट है। वो टैलेंट को कहें या काबिलियत को कहें या हम बात करें, अभी मैं मिसाल के तौर पर बात वोकैबुलरी की करूँगा, उससे हम बाकी चीज़ें भी समझ पाएंगे। मैं दो दायरे बना रहा हूँ दोनों तरह की वोकैबुलरी को शो करने के लिए। फर्ज किया ये आपके पास दिमाग का जो वोकैबुलरी हिस्सा है वोकैबुलरी हिस्सा है, इसमें आपकी नेचुरल वोकैबुलरी आ रही है और इसमें आपकी लेट्स से नॉन नेचुरल या क्रैम्ड वोकैबुलरी आ रही है। आमतौर पर हमारे यहाँ ये समझाया जाता है, बताया जाता है आपको कि आप 10-10 लफ्ज़ याद कर लें, हिफ्ज़ कर लें और इस तरह से आपकी वोकैबुलरी बन जाएगी। आपके पास एक ज़ख़ीरा अल्फाज आएगा, ज़ख़ीरा अल्फाज आपके पास आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि वो ज़ख़ीरा अल्फाज आपके काम आएगा कि नहीं आएगा, दैट्स अनदर क्वेश्चन। मैं जो अभी राइज है हमारे यहाँ, मैं उसकी बात करूँ। जब आप रट्टा लगाते हैं तो आप 10-10 लफ्ज़ कर रहे हैं, एक लफ्ज़ यहाँ पर है, एक लफ्ज़ यहाँ पर है, एक लफ्ज़ यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ। तो बेतरतीब आप रोज़ाना 5-5, 7-7 लफ्ज़ जो है वो नोट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आपकी वोकैबुलरी भर रही है। और एक वक्त आता है कि आपको जो है कोई भी लफ्ज़ आपके सामने रखा जाए तो आपको पता चल जाता है इसका मानी क्या है, इसकी तरतीब क्या है। लेट से ये मैं इसको फिल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि लेट से कि आपके पास इस तरह की काफ़ी सारी है वोकैबुलरी हो गई। लेट से कि आप हज़ारों अल्फाज आपने नोट कर लिए, आपको पता है, आपने याद कर लिए और आपको आते भी हैं, राइट। मैं ये भी इकरार कर रहा हूँ कि आपको आते भी हैं, इस बात को भी सामने रखते हैं कि वो जो इतने अल्फाज की बात हो रही है, लेट से ईच डॉट जो है वो आपके 100 अल्फाज का कॉम्बिनेशन, या आप एक लफ्ज़ समझ लें मिसाल के तौर पर। मसला तो आपको मकसद तो इलस्ट्रेट करना है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये वोकैबुलरी है जो आप रोज़ाना याद करके ज़ख़ीरा करते हैं अपने दिमाग में, 10-10 लफ्ज़ करके, 5-5 लफ्ज़ करके, और आमतौर पर हमारे यहाँ ये राइज है, ठीक है। और एक लफ्ज़ यहाँ पड़ा है, उन लफ्ज़ों की आपस में कनेक्शन कोई नहीं है, राइट। लफ्ज़ आपको आते हैं, लेकिन दूसरा तरीका है कि आपने सुना आई गो टू कराची इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, राइट। आई गो टू कराची इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, ये भी वोकैबुलरी है। आए यहां पर भी कहीं आए पड़ा है, गो ये आए है, ये आपका गो लेट से, और गो आपका यहां पड़ा हुआ है। यहां पर आपका टू है तो आपका टू यहां पड़ा हुआ है, राइट। यहां कराची तो आपका कराची यहां पर पड़ा हुआ है। इन आपका इन कहां यहां पड़ा है। दा आपका दा यहां पर कहीं पड़ा हुआ है। मंथ आपका यहां पड़ा है। ऑफ यहां पड़ा है, आपका ऑफ यहां पड़ा है, और दिसंबर यहां पड़ा है। दोनों सूरतों में इसमें भी आपके पास सेम अल्फाज मौजूद हैं। आई गो टू कराची इन द मंथ ऑफ दिसंबर, लेकिन आपने कराची को अलहदा याद किया, मंथ को अलहदा याद किया, गो को अलहदा याद किया, दा को अलहदा याद किया, टू को अलहदा याद किया, दिसंबर को अलहदा याद किया। इधर भी आपके पास अल्फाज तो सेम मौजूद है। इधर आपके पास वो अल्फाज एक तरतीब में है। आप यहां से स्टार्ट हुआ आई गो टू कराची इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और यहां पर आपने लिखा आई मौजूद है, यहां पड़ा हुआ कहीं कराची दिसंबर वट। तो यहां पर जो तरतीब आपकी जो वोकैबुलरी है वो क्योंकि आपने याद की थी बेतरतीब, उन लफ्ज़ों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। मैंने कहा जी 10 आप नाउन याद कर लें, 10 आप वर्ब याद कर लें, 10 आप प्रेपोजिशन याद कर लें, 10 आप एडजेक्टिव याद कर लें,
तो ज़ख़ीरा अल्फाज तो आपके पास हो गया, इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने क्योंकि उनको तरतीब से याद नहीं किया, तरतीब से आपने ज़ख़ीरा नहीं किया, तो बेतरतीब है। जब कभी भी आपको जो है फ़िक्रा बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, आई गो टू कराची इन द मंथ ऑफ और कहीं दिसंबर, आई गो टू कराची इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वोकैबुलरी आपके पास मौजूद है, आप फ़िक्रे बना सकते हैं। लेकिन इस सूरत में आप यहाँ से स्टार्ट हुए और आप यहाँ तक आए तो सफ़र आपको क्या करना पड़ा, इतना फिर 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 इतना। तो ये आपको, अगर आप इस फासले को मैं लंबा मेजर करूँ तो ये कोई इतना फासला बनता है, इतना लंबा फासला बनता है जो आपको एक फ़िक्रा बनाने के लिए करना पड़ा। और ये फासला, ये तो मैं समझाने के लिए लेंथ समझा रहा हूँ, लेकिन आपके जो फासले की ये तरतीब है वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, आपको पता नहीं है किधर आप ऊपर जा रहे हैं, कहाँ नीचे जा रहे हैं। ये भी किसी हद तक सीधा, ये बिल्कुल सीधा नहीं है। मैं लाइनों से सिर्फ इलस्ट्रेट कर रहा हूँ कि आपकी वो वोकैबुलरी कैसी है और ये वोकैबुलरी कैसी है। दूसरी तरफ आपने सुना था आई गो टू कराची इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जिस तरह से सुना आपके पास वो अल्फाज आपके दिमाग में स्टोर हो गए और जिस तरतीब से सुने थे उसी तरतीब से स्टोर हुए। ठीक है। अब अगर इसी फिक्रे में अगर आपको आई गो टू कराची या आपको करना पड़े इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई गो टू कराची, इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई गो टू लाहौर, इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई ईट फूड, इन द मंथ ऑफ जनवरी आई डू दिस, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, वट एवर। तो सिर्फ एक एक लफ्ज़ चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें आपको इन द मंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ जाएगा, इट्स ऑल मेस्ड अप। इसीलिए होता ये है कि जब आपने इस तरह से चीज़ों को याद किया होता है तो जब आप बोलने लगते हैं या लिखने लगते हैं तो आप करते हैं एक्चुअली आई इन द मंथ। आपके चेहरे के तासुरात भी उसके हिसाब से चलते हैं, आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, हिचकिचाहट होती है। और झिझक, हिचकिचाहट भी नेचुरल है, क्योंकि जिस वक्त आप ये करें तो आपका दिमाग उस वक्त वेंडर ओवर कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि वो जो लफ्ज़ मैंने यहाँ पर यूज़ करना है वो किस जगह पड़ा हुआ है। वोकैबुलरी, आपका दिमाग एक अथाह गहराई है, एक पूरी कायनात है इसके अंदर, और इसके अंदर सुबह से शाम तक आप 5 सेंसेस से डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, लेते हैं, और आप इसके अंदर वो बेतरतीब जाता है जी। अगर बेतरतीब आप डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप उसे निकालेंगे तो उसे बेतरतीब वो पड़ा हुआ, उसमें से निकालने के लिए रीअरेंज आपको करना पड़ेगा हर मरतबा, और आप रीअरेंज कर भी लेंगे, आप ठीक बोल भी लेंगे, शायद ठीक लिख भी लेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे आप स्पोकन में। और आप राइटिंग में होंगे तो आप 2 लफ्ज़ लिख लेंगे, फिर आप कहेंगे ये करें, फिर आपको ग्रामर चेक करनी सारा कुछ। इसमें आपको ग्रामर का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ ये वर्ब लगना था नहीं लगना था, यहाँ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल था नहीं था, इसका स्ट्रेस था नहीं था, इसका कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, यहाँ आपको देखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपने चीज़ों को सुना ही, आपको ये ख्याल रखना ही नहीं पड़ता, ये सोचना नहीं पड़ता कि ये ग्रामेटिकली ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अगर इनपुट ठीक है ग्रामेटिकली तो आउटपुट ऑटोमेटिकली ठीक है। अगर ये तरतीब से इसी तरह से गया तो ये तरतीब से बाहर जाएगा। इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई गो टू कराची, इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन अगर यही चीज़ इस वोकैबुलरी में से निकालनी पड़े तो आई गो टू कराची इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट। तो कितनी स्ट्रेस हुई, कितना फ्रस्ट्रेशन हुई, कितनी झिझक आई, कितना ब्रेकेज हुआ और कितनी कन्फ्यूजन हुई, और कितनी बड़ी देर के बाद आप ये बना पाए। इधर आई गो टू कराची इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि आपने स्टोरी ये किया था। अगर आपको दोबारा से और फिक्रे बनाने पड़ते तो क्योंकि ये अल्फाज पहले से ही एक रेंज में है, एक कनेक्शन में है, तो आप क्या करते हैं, मैं कहता हूं आई गो टू लाहौर एवरी डे, राइट।
तो आई गो टू लाहौर एवरी डे, अब देखिए कि क्या किया, सिर्फ बाकी सारा सेम था, एवरी डे। आई गो टू लाहौर एवरी डे, सिर्फ एवरी डे का इजाफा हुआ, बाकी आई गो टू सेम रहा। मैं कहता हूं आई गो टू कराची, यहां तक एवरी ईयर, आई गो टू कराची एवरी ईयर, सारा कोई बना बनाया था, सिर्फ इसमें तरतीब नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेजर करें, आप करें, मुझे बताएं कि ये वोकैबुलरी, लेट से कि आपके पास 10,000 अल्फाज हैं, राइट, 10,000 अल्फाज हैं, और इधर आपके पास सिर्फ 200 अल्फाज हैं। आपके ख्याल में कौन सी वोकैबुलरी बेहतर है? आमतौर पर यही है कि 10,000 अल्फाज है तो ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, ज़्यादा चीज़ों को आप समझते हैं, आमतौर पर परसेप्शन ये है, लेकिन ये आपके किसी काम नहीं आती, ये डेड मेमोरी है। ये ऐसे ही है कि आपने बड़ा कीमती माल मंगवाया, बड़ी हैवी प्राइस पर आपने माल मंगवाया, और आपने किसी गोदाम में बंद करके ताला लगा दिया, और वो नीचे गल रहा है, सड़ रहा है, और आपने 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद जब आप जाके देखा तो वो सारा भूसा हो चुका है, सारा जंग आलूद हो चुका है। वो आपका पैसा भी ज़ाया गया, आपकी जगह भी ज़ाया गई, आपका वक्त भी ज़ाया गया, और आपके वो किसी काम नहीं आया। ये इसी तरह डेड मेमोरी है, ये स्टोर हो जाएगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब मेमोरी का स्टोरेज क्या है, मेमोरी क्या करती है, स्टैक ओवर करती है। ये आज की मेमोरी है, लेट्स से, राइट, ये पिछले घंटे की मेमोरी, अगले घंटे में और मेमोरी आई, उससे अगले घंटे में और मेमोरी आई, उससे अगले घंटे में और मेमोरी आई, उससे अगले घंटे में और मेमोरी आई, और कई दिनों और सालों में ये मेमोरी आपकी पाइल अप होती जा रही है, मेमोरी डेटा आपका पाइल अप होता जा रहा है। और दूसरा ज़हन में रखें कि हम 5 सेंसेस रखते हैं, 5 सेंसेस, टेस्ट, टच, हियरिंग, स्मेल एंड विजन, 5 सेंसेस। और आपका दिमाग एट एनी गिवन मोमेंट, एनी मिनट, इन 5 चैनल से एट ए टाइम डेटा लेता है और एट ए टाइम स्टोर करता है। और इसका नेचुरल जो परसेप्शन है, नेचुरल स्टोरेज का, वो जिस क्लाइमेट में, आप एक चीज़ अगर आज सीख रहे हैं तो उस वक्त टेम्परेचर कौन सा था, वो उसके साथ कनेक्टेड होके ही स्टोर होगा। उस वक्त धूप थी या छाँव थी, उस वक्त अंधेरा था या रोशनी थी, टेम्परेचर उसका कैसा था, टेस्ट उसका कैसा था, साइज उसका कैसा था, खुरदरी थी चीज़ या नरम थी, राइट, सुनने में कैसी थी, देखने में कैसी थी, चखने में कैसी थी, टच करने में कैसी थी। तो 5 चैनल से एट ए टाइम जो डेटा जिस तरतीब में आ रहा है, वो 5 चैनल से एक पूरा पैकेज होके, लेट्स से कि आपके इस वक्त आपने एक सेब देखा, रेड कलर का था, ठीक है, और आपने देखा उसका साइज ये था, राइट, आपने उसे खा के देखा, उसका टेस्ट कैसा था। मैं कलर से सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूं, उसका टेस्ट कैसा था, राइट, तुरश था या मीठा था, राइट, साइज, कलर, टेस्ट, टच करने में कैसा था, फ्रेशनेस थी, फ्रेश था या ओल्ड था। तो आपका ये पूरा जो डेटा है, पूरा जो नॉलेज है, ये पूरा एक पैकेज की शक्ल में यहाँ पर इनमें से कहीं स्टोर होना है, इनमें से, राइट। डेटा आप पूरी रेंज में स्टोर करते हैं दिमाग में, आप अकेला अकेला स्टोर नहीं करते। और अगर आप अकेला अकेला स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो भले इम्तिहान पास हो जाएगा वक्ती तौर पर, डिग्री आपके पास आ जाएगी, लेकिन ना वो आपके किसी काम आएगा, ना कल को आपको कोई हायर करता तो उसके किसी काम आएगा। और अगर वो गलती से आपको पहली बात तो गलती से लोग आपको हायर करते नहीं, आपको वो टैलेंट देख लेते हैं इंटरव्यू में, लेकिन अगर वो गलती से कर भी लेते हैं तो यू हैव ओनली 1 चांस। आप प्रूव नहीं कर पाएंगे, आप कैरी नहीं कर पाएंगे सक्सेस को, आप परफॉर्मेंस नहीं कैरी पाएंगे, यू विल बी फायर्ड, राइट। तो डेटा आपका एक कॉम्बिनेशन की शक्ल में स्टोर होता है। तो ये जो मैं वोकैबुलरी में बता रहा हूँ, तो ये वोकैबुलरी है जो कॉम्बिनेशन में सेंटेंसेस में ही स्टोर होती है। तो मेरी इसमें टेक अवे क्या है, मेरी एडवाइस क्या है, डोंट क्रैम दीज थिंग्स। ये सिर्फ आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आपके दिमाग में सिर्फ बोझ डाल रहे हैं, ये किसी काम नहीं आने वाली डेटा। आप क्या कीजिए, वोकैबुलरी को इसी तरह से तरतीब से आने दीजिए, एक कनेक्शन में बनेगी, राइट। तरह तरह की वोकैबुलरी पूरे कनेक्शन में जब जाती है, प्रॉपरली कनेक्टेड, तो वो वोकैबुलरी आपके काम आती है। आप सुनने में आपने सुनी तरतीब से, आप बोली तरतीब से, राइट,
और आपने सुनी तरतीब से, पढ़ी तरतीब से, आप नेचुरली क्या करते जाइए, रीडिंग करते जाइए और लिसनिंग करते जाइए, इस बात से कता नज़र कि आपको समझ उसकी आई या नहीं आई। राइट? दिमाग का अपना एक सिस्टम है, दिमाग अपने तरीके से स्टोर करता है, लेकिन अगर आप तरतीब से सीखते हैं चीज़ों को नेचुरली, आप सुनिए और भूल जाइए, लिख पढ़िए और भूल जाइए, सुनिए भूल जाइए, पढ़िए भूल जाइए। भूल जाने का लफ्ज़ जो है ये हमारे यहाँ ऐसे ही हमने बस किसी ने डाल दिया। आपका दिमाग, आपका नहीं, हर एक इंसान का, जितने इंसान अल्लाह ताला ने आज तक पैदा किए, हर दिमाग में ये काबिलियत है कि आज जो डेटा इस वक्त जो आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, मेरी टाई देख रहे हैं, मेरा कोट देख रहे हैं, मेरे कपड़े देख रहे हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये इस लम्हा मौजूद में और जिस कॉर्नर में आप बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, इस वक्त मौसम कैसा है, अंधेरा है या रोशनी है, राइट? आपको ठंड लग रही है या आप गर्म इस वक्त फील करें, आपने चाय पी हुई है, आप कंफर्टेबल फील करें, या आपने लस्सी पी हुई और आप ठिठर रहे हैं, इस मेरे डेटे के साथ इस वक्त जो मैं समझा रहा हूँ, आपका वो टेम्परेचर, वो एनवायरनमेंट, वो लाइट और डार्क और वो कॉर्नर जिसमें आप बैठे हैं और उसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और इवन कि उस वक्त आपने कपड़े कैसे पहने हुए और उस वक्त आप किससे मिल के आए थे, ये सारी चीज़ें एट अ टाइम स्टोर हो जाएंगी आपके दिमाग में, स्टोर हो रही हैं। तो आप अगर दिमाग को 20 साल बाद भी कमांड देते हैं कि आपने 20 साल पहले इस मौके पर एक चीज़ सीखी थी और ये साहब थे और उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, उस वक्त आप ऐसे करते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, हम कमांड दे रहे होते हैं दिमाग को कि देयर इज समथिंग इन माय ब्रेन दैट आई एम फॉरगेटिंग, बट दैट्स देयर। फॉरगेटिंग मींस वो पाइल अप हो चुकी है, पुराना डेटा है, ठीक है, लेकिन अगर वो 20 साल नीचे भी चले जाएं पीछे, तो पुराना डेटा यहां पर कहीं उस तरतीब में ही पड़ा हुआ है, जिस तरतीब ने आपने सीखा था। उस वक्त टेम्परेचर कौन सा था, उस वक्त बात क्या हो रही थी, क्या कौन सा आप बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, क्या बात समझी थी, और सारी चीज़ें उस वक्त की जो मैंने जैसे बताया, सारी चीज़ें एट अ टाइम पूरे पैकेज की शक्ल में। सिर्फ आपको यहाँ से 20 साल लेटेस्ट से लेके 20 साल पीछे की तरफ जाके सिर्फ खोज लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और आप उसे याद कर लेंगे। आपको याद होगा, आप अग्री करेंगे मेरी बात से, आपने आज से 10 साल पहले जिससे मिले थे, जो चीज़ देखी थी, जहाँ गए थे, वो गलियाँ, वो मोहल्ला, वो लोग, वो दरख्त, वहाँ के खेत खलियान, वहाँ के मकान, वहाँ का एनवायरनमेंट, सारा आपको याद है। और अगर आप 10 साल बाद भी, 10-20 साल बाद भी आप अगर वहाँ जाते तो आप कहते हैं यहाँ पर ये होता था, यहाँ ये होता था, यहाँ ये होता था, अब ये तब्दील हो गया, ये तब्दील हो गया। तो ये कहाँ से आ रहा है? आपका पुराना डेटा पड़ा हुआ है और फ्रेश पड़ा हुआ है। क्योंकि और आपके फ्रेश ऐसे पड़ा हुआ है, आपको 20 साल बाद भी चीज़ें अगर वैसे ही याद है, तो इसका मतलब है कि आपने वो चीज़ें, डेटा इस तरह से नहीं स्टोर किया था, इस तरह से जिस तरतीब से आया था उस तरतीब से ही पड़ा हुआ है। सिर्फ आपको ट्रैवल करके सिर्फ पीछे जाना है, पीछे जाते हैं आप, जाके पीछे पास्ट में जाके आप उसे देखते हैं, तो वोकैबुलरी आपके पास्ट में जाके स्टोर होती है। खुदारा, फॉर गॉड सेक, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, यू आर द ब्यूटीफुल पाकिस्तान। आप हैं असल पाकिस्तान, लेकिन उस असल पाकिस्तान को घुमनगेरी में डाल दिया गया है, हमें उलझा दिया गया है। शॉर्टकट्स के चक्कर में हमने वो जो मिरास थी हमारी, वो जो काबिलियत थी, जो ऑनर था मुसलमानों का, वो जो नारे थे, वो नाज था जिससे दुनिया भर ने फ़ायदा उठाया। बड़े बड़े साइंसदान मुसलमानों में पैदा हुए, हम उन्हीं लोगों की औलाद हैं। हम आज शॉर्टकट के पीछे पड़ गए, हम तानाशाह हुए, हम आसानी पसंद हो गए। और जब इंसान जो है आसानी पसंद हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता, वो नाकारा हो जाता है। बहरहाल गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। लेकिन देर आमद दुरुस्त आमद, जब आपको इदराक हो जाए कि अच्छा ये गलत था, ये सही था, जिन्होंने किया शॉर्टकट लगाए, वो टीचर्स थे, वो प्लानर थे, वो जो कुछ भी था, पीछे जो हुआ, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, दैट्स द थिंग ऑफ द पास्ट। बट ये बात तय है कि वो गलत हुआ। आज हम
हाथ पर हाथ रख के परेशान है, क्या करूं, मैंने MBA कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने 16 साल गुजार दिए हैं, लेकिन आप किसी खाते नहीं लग रहे। अगर आप लग चुके तो बड़ी अच्छी बात है, आपने कुछ क्रिएटिव कर लिया होगा अपने तरीके से। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो ये गलती आपकी नहीं थी, पीछे से गलती हुई बड़ों से। अब यहां से ऑनवर्ड आप अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अभी से सही रास्ता इख्तियार कीजिए, मेहनत कर। और मुझे यहाँ पर शाकिर शुजाबादी, उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर, उनकी बड़ी नज़म है, आप वक्त निकालें और उसे पढ़िएगा। इस दौर का कामिल तरीन फ़कीर और कामिल तरीन दरवेश और कामिल तरीन हकीम और वाइज तरीन आदमी है, लेकिन कसम दूसरी की ज़िंदगी में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। वो कहते हैं, तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। राइट, आप अपने हिस्से की मेहनत करते रहें, अपने हिस्से की सही मेहनत करें, वक्त दें, ऑनेस्टी के साथ चलें, अपने साथ ऑनेस्ट होके। दूसरों के साथ ऑनेस्ट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरों के साथ कस्में निभाने की आपको ज़रूरत नहीं, अपने साथ ऑनेस्ट हो जाइए। जब आप अपने साथ ऑनेस्ट हो जाएंगे तो आप इसी लाइफ स्टाइल में, छोटी सी लाइफ में, आप दुनिया में ऐसा नाम पैदा कर जाएंगे, अपने लिए भी ज़िंदा रहेंगे, अपने लिए कायम और दायम और खुशहाल और ख़ूबसूरत और बड़ी पीसफुल लवली किस्म की लाइफ आप गुजार पाएंगे। और जब आप यहाँ से जा रहे होंगे, जाएंगे तो भी एक नाम छोड़ जाएंगे, ज़रा शकोहिद आलम के गुंबदों में लरस, फिर उसके बाद तेरा फैसला जो तू चाहे। राइट, बी योरसेल्फ। मन आरफ नफ्सहु फारफ रब्बहु। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट द religious philosopher. Know thyself and thou shall know thy God. बोलिया की जाना मैं कौन। अपनी ज़ात में झांक के, अपनी ज़ात में अपना किबला दुरुस्त करके, अपने साथ ऑनेस्ट होके, अपने साथ फेयर होके, जब आप अपने साथ दुरुस्त हो जाते हैं, अपने साथ फेयर हो जाते हैं, तो सारी दुनिया को आप विन कर लेते हैं। वन कैन चेंज द वर्ल्ड इफ वन विल्स। अगर एक शख्स ठान ले, एक शख्स कमिटमेंट कर ले, तो वो दुनिया बदल सकता है। और अल्लाह ताला का वादा है कि तू जो चाह लेता है मैं तेरे साथ चाह लेता हूँ। बस अब तेरी चाहत सच्ची होनी चाहिए, तेरी सोच सच्ची होनी चाहिए, तेरा मकसद सच्चा होना चाहिए, और ज़िंदगी में मकसद पालिए, पर्पस पालिए और उसको बिल्ड कीजिए। कैरी ऑन द पर्पस, यू विल बिकम द लेजेंड, मुस्लिम लेजेंड। आई विल सी यू विद अनदर लेक्चर। Until then, bye bye.